अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ET 335 ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें हम आज आगाज़ करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 का। चैप्टर नंबर 9 जो है, इसमें हमने दो चीज़ों को डिस्कस करना है। पहले नंबर पर बैलेंसर्स और दूसरे नंबर पर बूस्टर्स। तो आज के लेक्चर में हम पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, बैलेंसर के ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर इसका क्या किरदार होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बूस्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बैलेंसर की बात करें तो बैलेंसर के तारुफ या उसके किरदार की तरफ आने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास जो डीसी सिस्टम होता है वो हमारे पास डीसी सिस्टम दो तरह का होता है। एक होता है 2 वायर डीसी सिस्टम, उसमें एक पॉजिटिव वायर होती है, एक नेगेटिव वायर होती है, 2 वायर डीसी सिस्टम। एक होता है हमारे पास 3 वायर डीसी सिस्टम, उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव वायर होती है, एक नेगेटिव होती है और एक न्यूट्रल वायर होती है। यह है 2 वायर डीसी सिस्टम, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जबकि 3 वायर डीसी सिस्टम में एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल होती है। जो हमारे पास 2 वायर डीसी सिस्टम होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान लोड को लगाया जाता है, जबकि जो 3 वायर डीसी सिस्टम होता है उसमें लोड को पॉजिटिव और न्यूट्रल या नेगेटिव और न्यूट्रल या पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान लगाया जाता है। 2 वायर डीसी सिस्टम में लोड को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के दरमियान लगाया जाता है, जबकि 3 वायर डीसी सिस्टम में लोड को पॉजिटिव और न्यूट्रल के दरमियान या नेगेटिव और न्यूट्रल के दरमियान या पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जोड़ा जाता है। 3 वायर सिस्टम में क्या होता है कि सारफ को दो तरह के वोल्टेजेस अवेलेबल होते हैं। सारफ के पास दो तरह के वोल्टेजेस अवेलेबल होते हैं। वो कैसे देखें, अगर लोड को पॉजिटिव और न्यूट्रल के दरमियान लगाया जाए या नेगेटिव और न्यूट्रल के दरमियान लगाया जाए, तो फर्ज करें अगर वो 50 वोल्टेज मिलते हैं लोड को, तो अगर वही लोड हम पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जोड़ेंगे तो वहां पर 100 वोल्ट मिलेंगे। यानी कि पॉजिटिव और न्यूट्रल या नेगेटिव और न्यूट्रल की निस्बत पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान डबल वोल्टेज मिलते हैं। पॉजिटिव और न्यूट्रल के दरमियान या नेगेटिव और न्यूट्रल के दरमियान इनकी निस्बत पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान डबल वोल्टेज मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर 50 वोल्ट है पॉजिटिव और न्यूट्रल के दरमियान और नेगेटिव और न्यूट्रल के दरमियान भी 50 वोल्ट है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान 100 वोल्ट मिलेंगे। तो इस तरह सारफ के पास दो तरह के वोल्टेजेस अवेलेबल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास 3 वायर डीसी सिस्टम होता है, इसमें पूरी कोशिश की जाती है कि न्यूट्रल के दोनों तरफ वोल्टेजेस को बैलेंस रखा जाए, वोल्टेजेस को बराबर रखा जाए, वोल्टेज या सिस्टम अनबैलेंस ना हो। न्यूट्रल के दोनों तरफ वोल्टेजेस को बैलेंस रखने के लिए बैलेंसर सेट इस्तेमाल किए जाते हैं। 3 वायर डीसी सिस्टम में न्यूट्रल के दोनों तरफ वोल्टेजेस को बैलेंस रखने के लिए, मुतवाजन रखने के लिए बैलेंसर सेट इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बैलेंसर सेट क्या होते हैं, ये किस तरह वोल्टेजेस को बैलेंस करते हैं न्यूट्रल के दोनों तरफ, इस चीज़ को देखते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स, ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम के जरिए बैलेंसर सेट के सर्किट को या बैलेंसर सेट के काम को दिखाया गया है। इस डायग्राम की तरफ अगर हम देखें तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक जनरेटर है, ये इसका पॉजिटिव आउटर, ये उसका नेगेटिव आउटर है। ये जनरेटर है और ये ए और बी, ये दो डीसी शंट वाउंड मशीन्स हैं। ए और बी ये दो डीसी शंट वाउंड मशीन्स हैं। ये जो डीसी शंट वाउंड मशीन्स हैं, इसमें आप देखें कि ये दोनों जो मशीन्स होती हैं ये मैकेनिकली भी आपस में जुड़ी होती हैं। इन दोनों मशीन्स के जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो भी आपस में सीरीज में जुड़ी होती है, और इनकी जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो भी आपस में सीरीज में जुड़ी होती है, जबकि ये बैरूनी सर्किट के साथ मुतवाज़ी में जुड़े होते हैं। दोबारा सुनिएगा, ये डीसी जनरेटर है, ये उसका पॉजिटिव आउटर, ये उसका नेगेटिव आउटर है। ये दो डीसी शंट वाउंड मशीन्स हैं, ए और बी, ये दो डीसी शंट वाउंड मशीन्स हैं। ये दोनों मशीन्स जो है
ये मैकेनिकली आपस में जुड़ी होती हैं, इनके आर्मेचर्स भी आपस में सीरीज में होते हैं और इनकी फील्ड वाइंडिंग भी आपस में सीरीज में होती है, जबकि ये लोड के या बैरूनी सर्किट के साथ मुतवाज़ी में जुड़े होते हैं। और जो न्यूट्रल होती है, जो न्यूट्रल, ये पॉजिटिव आउटर है, ये नेगेटिव आउटर है। ये जो न्यूट्रल होती है ये इसको दोनों मशीन्स के आर्मेचर के जंक्शन पॉइंट के साथ जोड़ा जाता है, ये न्यूट्रल है, पॉजिटिव, न्यूट्रल और ये नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह इस्तेमाल करने से सर्किट को, बैलेंसर सेट को इस तरह इस्तेमाल करने से हमें दो तरह के फायदे हासिल होते हैं। पहले नंबर पर कि एक ही डीसी जनरेटर की जरूरत पड़ती है, 2 वायर डीसी जनरेटर एक ही चाहिए होता है हमें। और मजीद ये है कि न्यूट्रल के दोनों तरफ वोल्टेज को भी बैलेंस किया जा सकता है। तो ये एक सर्किट है, इसकी मदद से बैलेंसर सेट के काम को दिखाया गया है। अब देखते हैं कि ये किस तरह इन मशीनों की मदद से हम न्यूट्रल के दोनों तरफ वोल्टेजेस को बैलेंस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो दोनों डीसी मशीन्स लगी हुई हैं, इन दोनों डीसी मशीन्स के आर्मेचर चूंकि आपस में सीरीज में है और इनकी फील्ड वाइंडिंग भी आपस में सीरीज में है और चूंकि ये मैकेनिकली आपस में जुड़े हुए हैं, तो डियर स्टूडेंट्स दोनों मशीन्स के स्पीड भी एक जैसी है, ए और बी दोनों डीसी मशीन्स की स्पीड भी एक जैसी है और इनकी वाइंडिंग में या फील्ड वाइंडिंग में चलने वाली करंट भी एक जैसी है, इसलिए इन दोनों की जो बैक ईएमएफ है वो बराबर होगी। अच्छा, अगली बात ये है डियर स्टूडेंट्स के जब आउटपुट पे कोई लोड नहीं होता, या यूं कह लें कि जब ये दोनों लोड बैलेंस होते हैं, L1 ये पॉजिटिव आउटर पे लोड है, L2 ये नेगेटिव आउटर पे लोड है। अगर आउटपुट पे कोई लोड नहीं है या आउटपुट पे जो लोड है वो बैलेंस है, तो लोड के बैलेंस होने की वजह से न्यूट्रल में से कोई करंट नहीं चलेगी, क्योंकि ये दोनों लोड करंट बराबर हैं, तो न्यूट्रल में कोई करंट नहीं चलेगी, जिससे क्या होगा कि ये दोनों मशीन्स जो हैं ये नो लोड डीसी मोटर के तौर पर काम करेंगी। अगर आउटपुट पे कोई लोड नहीं है या न्यूट्रल के दोनों तरफ वोल्टेजेस बैलेंस हैं या लोड बराबर है, तो उस वक्त ये दोनों मशीन्स नो लोड डीसी मोटर के तौर पर काम करेंगी। लेकिन अगर किसी वजह से पॉजिटिव आउटर और नेगेटिव आउटर पे जो लोड डाला है हमने, अगर वो चेंज हो जाता है, वो अनबैलेंस हो जाता है, यानी कि वो बराबर नहीं होता, तो क्या होगा? अगर ये दोनों लोड्स में से ये लोड चेंज हो जाते हैं, बराबर नहीं रहते, तो क्या होगा कि पॉजिटिव आउटर का करंट जो है वो नेगेटिव आउटर के करंट से डिफरेंट हो जाएगा। मसलन फर्ज करें जो पॉजिटिव आउटर पे लोड डाला है वो ज्यादा हो गया है, जिससे क्या होगा कि पॉजिटिव आउटर की जो करंट है वो ज्यादा हो जाएगी और नेगेटिव आउटर की जो करंट है वो I2 ये कम हो जाएगी। दोबारा सुनिएगा, अगर किसी वजह से आउटपुट पे लोड अनबैलेंस हो जाता है, मसलन फर्ज करें पॉजिटिव आउटर पे जो लोड है वो ज्यादा हो गया है, जिससे क्या हुआ कि पॉजिटिव आउटर में चलने वाला करंट या इस लोड का करंट I1 ज्यादा हो गया है और नेगेटिव आउटर पे जो लोड है वो कम है और उस पे जो I2 है ये कम हो गया है। तो पॉजिटिव आउटर पे लोड के ज्यादा होने की वजह से लोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ से कम हो जाएगा। पॉजिटिव आउटर पे लोड के ज्यादा होने की वजह से इस लोड का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये वाली जो मशीन है ए, ये बतौर जनरेटर काम करना शुरू कर देगी। और इसकी तरफ देखें तो इसमें देखें कि इसका जो करंट है वो चूंकि कम है, तो इस लोड का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा हो जाएगा, तो ये मशीन जो है ये मोटर के तौर पर काम करना शुरू कर देगी। दोबारा गौर से सुनिएगा कि अगर किसी वजह से पॉजिटिव आउटर का लोड ज्यादा हो जाता है नेगेटिव आउटर के लोड की निस्बत, अगर ये लोड ज्यादा हो जाएगा तो इसका करंट ज्यादा हो जाएगा, करंट के ज्यादा होने से लोड का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम हो जाएगा, जिससे ये मशीन जनरेटर के तौर पर काम करना शुरू कर देगी। और दूसरी जानिब इसकी तरफ देखें तो इसमें चूंकि लोड कम है उसकी निस्बत, तो इसका करंट कम होगा, करंट कम होने से इसका लोड का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा हो जाएगा, जिससे ये मशीन जो है ये मोटर के तौर पर काम करना शुरू कर देगी। तो ये ए मशीन जो है ये जनरेटर के तौर पर काम करेगी और बी मशीन जो है ये मोटर के तौर पे काम करेगी। तो यूं एनर्जी
कम लोड वाली साइड से ज्यादा लोड वाली साइड की तरफ मुंतकिल होगी। एनर्जी कम लोड वाली इस तरफ, क्योंकि लोड कम है, कम लोड वाली साइड से एनर्जी ज्यादा लोड वाली साइड की तरफ मुंतकिल होगी, जिससे क्या होगा कि न्यूट्रल के दोनों तरफ वोल्टेज को बैलेंस रखा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है यहां तक आपको समझ आई होगी। दोनों करंट्स के फर्क के बराबर जो करंट होगा वो न्यूट्रल में चलेगा। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं कि फर्ज करें लोड अनबैलेंस हो गया है, तो जब I1 जो है ये ज्यादा हो गया है, I2 की निस्बत ज्यादा हो गया है, तो ये मशीन बतौर जनरेटर काम करेगी, ये मशीन बतौर मोटर काम करेगी। दोनों करंट्स का जो फर्क है I1 माइनस I2, ये न्यूट्रल में से चलेगी करंट। दोनों करंट्स का फर्क जो होगा वो न्यूट्रल में से चलेगा I1 माइनस I2। और अगर फर्ज करें कि ये दोनों मशीन जो है इसमें जो लॉसेस हैं वो ना होने के बराबर हैं, अगर फर्ज करें कि दोनों मशीन जो लगी इनमें लॉसेस ना होने के बराबर हैं, तो न्यूट्रल में जो करंट चल रहा है इसका आधा करंट इसकी न्यूट्रल में चलेगा और आधा करंट इसकी न्यूट्रल में चलेगा। मसलन देखें कैसे, I1 माइनस I2 ओवर 2, I1 माइनस I2 ओवर 2। तो जो न्यूट्रल में दोनों करंट्स का फर्क चल रहा है उसका आधा करंट इस ए मशीन के न्यूट्रल में से चलेगा और आधा करंट बी मशीन की न्यूट्रल में से चलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ आ चुकी होगी। डियर स्टूडेंट्स, मजीद इसको डिस्कस करते हैं कि फर्ज करें कि ये जो दोनों मशीन्स लगी हुई हैं इनके जो आर्मेचर की रेजिस्टेंस उसको RA से जाहिर करें। आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ईच मशीन रिप्रेजेंटेड बाय RA। इंड्यूस्ड EMF ऑफ ईच मशीन, हर मशीन की यानी कि दोनों मशीनों में से हर मशीन की पैदा होने वाली EMF को E से जाहिर करें। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ मशीन A, ये मशीन A जो है ये चूंकि जनरेटर के तौर पे काम कर रही है, तो मशीन A का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको V1 से जाहिर करें, और जो मशीन B है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ मशीन B उसको V2 से जाहिर करें। ये मशीन जो है ये चूंकि मोटर के तौर पे काम कर रही है। यहाँ पर अभी हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, हमने चीज़ देखी है कि मशीन A जो है ये जनरेटर के तौर पे काम कर रही है और मशीन B जो है ये मोटर के तौर पे काम कर रही है। यानी कि मशीन A जो है ये जनरेटर के तौर पे काम कर रही है और मशीन B जो है ये मोटर के तौर पे काम कर रही है। तो उनके वोल्टेजेस को V1 और V2 से बिलतरतीब जाहिर किया है। जैसे कि देखें ये, क्योंकि हमने अगर मालूम करना है मशीन A के टर्मिनल वोल्टेज यानी कि यहाँ पर कितने वोल्टेज V1 मिल रहे हैं, तो EMF में से माइनस करेंगे आर्मेचर के वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर की रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। E आर्मेचर में इंड्यूस्ड EMF माइनस I यानी कि उसकी चलने वाला करंट, और उसमें हमने देखा है कि करंट कितनी चलती है इसमें कि दोनों करंट्स का फर्क चलता है न्यूट्रल में से, उसमें उसका हाफ इस मशीन में और हाफ इस मशीन में चलता है। तो इस फार्मूले की मदद से मशीन A के जो कि जनरेटर के तौर पे काम कर रही है उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज आ जाएंगे। और इस फार्मूले की मदद से मशीन B जो है चूंकि ये मोटर के तौर पे काम कर रही है तो इसके टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस या V2 जो है वो इस फार्मूले से आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखें जब कोई भी डीसी मशीन जनरेटर के तौर पे काम कर रही होती है तो EMF में से आर्मेचर के ड्रॉप माइनस करके टर्मिनल वोल्टेज आते हैं। टर्मिनल वोल्टेज मालूम करने के लिए इंड्यूस्ड EMF में से आर्मेचर ड्रॉप को माइनस करते हैं जनरेटर की सूरत में। और अगर डीसी मशीन बतौर मोटर काम कर रही हो तो उसके वोल्टेज मालूम करने के लिए इंड्यूस्ड EMF में प्लस करते हैं आर्मेचर के ड्रॉप। तो इन फार्मूलाज की मदद से हम V1 और V2 मालूम कर सकते हैं। अब अगर हम डिफरेंस मालूम करें, डिफरेंस बिटवीन दोनों मशीनों के दरमियान या दोनों आउटर्स के दरमियान जो वोल्टेज है उनके दरमियान डिफरेंस मालूम करें। डिफरेंस बिटवीन वोल्टेजेस V2 माइनस V1, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे लर्न किया है कि इसका करंट बढ़ने की वजह से इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया है और इसका करंट चूंकि कम था इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, तो हमने दोनों का फ़र्क मालूम करना, डिफरेंस मालूम करना। V2 माइनस V1, V2 किसके बराबर है?
E प्लस I1 माइनस I2 ओवर 2 RA, ये आ गई V2 की वैल्यू। इसमें से माइनस करें V1 की वैल्यू, E माइनस I1 माइनस I2 ओवर 2 RA। तो डियर स्टूडेंट्स, ये V2 की वैल्यू और ये V1 की, इनको हमने इनका डिफरेंस फाइंड करना है वोल्टेज के दरमियान। मजीद देखें, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट को खोलें, E प्लस I1 माइनस I2 ओवर 2 इंटू RA, इस तरह नीचे आ जाएगा, माइनस E, ये माइनस इसको प्लस में कर देगा, I1 माइनस I2 ओवर 2 RA। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, ये E जो है ये E से कट जाएगा, ठीक है। बाकी देखें आपके पास I1 माइनस I2 ओवर 2 RA, I1 माइनस I2 2 RA, ये आपके पास बच गया। तो ये आपके पास आएगा इस तरह, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2 इंटू I1 माइनस I2 ओवर 2 RA। ये इस तरह इन दोनों को जमा करेंगे तो ये आपके पास आएगा, ये 2 जो है इस 2 से ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू I1 माइनस I2 इंटू RA। तो ये वोल्टेज का फ़र्क जो है वो इनके बराबर है, किसके बराबर है, I1 माइनस I2 इंटू RA। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कैलकुलेशन से या इसका जो नतीजा निकला है वो ये है कि न्यूट्रल के दोनों तरफ जो वोल्टेज का फर्क है वो I1 माइनस I2 के बराह रास्त मुतनासिब है और आर्मेचर की रेजिस्टेंस के भी बराह रास्त मुतनासिब है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि न्यूट्रल के दोनों तरफ वोल्टेजेस बैलेंस रहें, तो उसके लिए ज़रूरी है पहले नंबर पर कि आर्मेचर की रेजिस्टेंस को कम रखा जाए। आर्मेचर की रेजिस्टेंस जितनी कम होगी डिफरेंस उतना कम होगा। मजीद दूसरे नंबर पर दोनों साइड पे लोड में जितना कम फर्क होगा उतना कम फर्क होगा वोल्टेज में। दोबारा सुनिएगा, इस इक्वेशन की मदद से हमें नजर आ रहा है V2 माइनस V1, यानी कि न्यूट्रल के दोनों तरफ जो वोल्टेज का फर्क है वो किसके बराबर है, I1 माइनस I2। I1 क्या है, पॉजिटिव आउटर पे लोड, और I2 क्या है, नेगेटिव आउटर पे लोड, और RA क्या है, आर्मेचर की रेजिस्टेंस A और B मशीन की। तो अगर हम चाहते हैं न्यूट्रल के दोनों तरफ वोल्टेज को बैलेंस रखा जाए तो उसके लिए पहले नंबर पर जरूरी है कि इन मशीनों की आर्मेचर की रेजिस्टेंस कम रखी जाए। आर्मेचर रेजिस्टेंस कम होगी तो वोल्टेज का फर्क कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पर दोनों साइड पे लोड जितना बराबर होगा, लोड इस तरह डाला जाए कि वो लोड तकरीबन बराबर हो। तो लोड अगर बराबर होगा तब भी वोल्टेज के दरमियान जो फर्क है वो कम हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है कि बैलेंसर सेट क्या होता है और इसकी मदद से किस तरह न्यूट्रल के दोनों जानिब जो है वो वोल्टेजेस को बैलेंस रखा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में आपने बैलेंसर सेट को अच्छे तरीके से लर्न किया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।